हेलो एवरीवन, अगेन आज हम एलपीपी का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास गेट 2025 में पूछा गया था। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास कंसीडर द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है। 3 सोर्सेज दे रखे हैं, S1 S2 S3 एंड 4 डेस्टिनेशन हमें दे रखी हैं। आगे क्या बोल रहा है, हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसका सोल्यूशन भी बता रखा है। फिजिबल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे पास है वो 290 है। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। तो करते हैं हमारे पास इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन हमें दे रखा है कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, यानी कि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन क्या बनेगी, 2 अल्फ़ा है ना, इनको ऐड कर देते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 2 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस लैम्डा प्लस आपके पास क्या आएगा 25, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल हो गया। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। अब ऊपर वाले टेबल में ये वैल्यू लैम्डा की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 15 और यहाँ पे हमारे पास ये 5 ही रहेगा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 5 10 10 और क्या आएगा अल्फ़ा प्लस 5। अब हमारे पास जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें सॉल्व किया हुआ है हमने, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 290 दे रखी है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं कि कैसे होगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले टेबल में, फर्स्ट वाले सेल में हमारे पास कौन सी एंट्री आएगी, मिनिमम अल्फ़ा प्लस 5। तो इसकी डिमांड पूरी होगी, यानी कि ये 0 हो गया और इसके पास कितने बच गया, 5 बच गया। अब अगला देखो यहाँ पे कितना आ सकता है, 5 आ सकता है इस वाले में, तो ये आगे नहीं लेगा और इस पे कितना बच गया 5। ठीक, आगे देखो ये 5 ले सकता है ना अगले वाले में, अब नहीं लेगा और इसके पास कितने बच गए, अल्फ़ा प्लस 10। अब ये वाला कितना ले सकता है 10, अब इसके ख़त्म हो गए, ये 0 हो गया और इसके पास कितने बच गए अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा ही ले सकता है और ये 5 ले सकता है। ठीक है, खत्म हो गया। इनका ऐड करके देखो यही आते हैं नीचे वाले। अब देखो यहाँ पे हमें इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसके। तो कैसे निकाल लेंगे, ऑप्टिमल कॉस्ट, सॉरी जो हमारे पास कॉस्ट है और जो ये अंदर हमने एंट्री लिखी है उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। ठीक है, तो 6 5 प्लस 7 5 प्लस 4 10 10 अल्फ़ा प्लस 11 5 किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, ये 290 के इक्वल दिया हुआ है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 10 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 55 इक्वल टू 290, राइट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी और अल्फ़ा की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग, और अल्फ़ा 10 आ गया, लैम्डा क्या आ गया 5। अब देखो ऑप्शन 1 और 2 हमारे पास क्या कहता था, इन ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहते थे। हमारे पास अल्फ़ा आपके पास कितना है 10 है और लैम्डा आपका 5 है। अब देखो ऑप्शन 1, लैम्डा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 125, राइट। और आपके पास क्या दे रखा है 100, यानी कि गलत हो गया। आगे देखो लैम्डा का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 10 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 50 जो कि आ गया 150, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जो हम किससे करेंगे, मोदी मेथड से करेंगे। देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई है, तो इस टेबल में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5 15 आ गया, देखना जरा 15 5 यहाँ पे क्या है 5 10 और आगे अल्फ़ा यानी कि 10 ही आ जाएगा और नीचे एंट्री क्या रहेगी 5।
तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5। ये इन सेल में एलोकेशन हुई है। अब क्या करते हैं आगे, मोदी मेथड से इसकी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। तो अब जिसमें भी हमारे पास मैक्सिमम एलोकेशन हुई है जिस वाली रो में, हम यहाँ पे देखो इस तरह से नंबरिंग नेम दे रहे होते हैं, U1, U2 और U3, और यहाँ पे V1, V2, V3 और V4। अब एक को जीरो करना होता है, आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होती है जिसमें मैक्सिमम हो एंट्रीज उसको जीरो करना। तो देखो मैक्सिमम इस वाले में है तो मैं U2 को जीरो कर दूंगी, मैं U2 को जीरो कर दूंगी। अब हमारे पास क्या होता है, जो सेल जिनमें एलोकेशन हुई है उनके लिए फॉर्मूला होता है UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ। ठीक है, जिन जिन में एलोकेशन हुई है उनके लिए ही ये फॉर्मूला होगा भैया आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब देखो कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले यहाँ से निकालेंगे हम U2 प्लस V2 इज इक्वल टू C22 ना, और C22 क्या है 7 है, और U2 0 प्लस V2 इज इक्वल टू 7, यानी कि V2 क्या आ गया 7 आ गया। आगे देखो, आगे U2 प्लस V3 इज इक्वल टू C23, C23 आपको क्या गिवन है 4, और U2 0 है तो V3 क्या आ गया 4। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या रह गया, अब देखो अगला U3 प्लस V4 इज इक्वल टू C34, C34 क्या गिवन है आपको, V4 आपको 10 आ गया, C34 आपको 11 गिवन है, तो ये U3 क्या आ गया 1 नहीं आ गया, U3 आपके पास क्या आ गया है 1 आ गया। देखना जरा मैंने सही किया है नहीं, V3 ये 10 ही है ना, है ना, यही है ना। आगे देखो, तो V3 क्या आ गया 1 आ गया आपके पास। आगे चलो, अब यहाँ पे हाँ सही किया है ना मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना एक बार। तो आगे देखो अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या रह गया U1 और V3, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी U1 प्लस V2 इज इक्वल टू C12, और C12 आपको 6 गिवन है, V2 आपको 7 गिवन है, तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो U1 क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, इतना सही है ना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करी। अब ये तो हमने, और V1 की वैल्यू, अब V1 की भी निकाल लो। V1 की कैसे निकलेगी, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11, तो यहाँ से U1 आपको गिवन है जो कि क्या है -1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11 यानी कि 2, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई ना, V1 की वैल्यू 3 आ गई है, तो ये मैंने लिख ली। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें DIJ निकालने हैं। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेती हूँ DIJ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू CIJ माइनस के UI प्लस VJ। अब इनको चेक करते हैं, जो ये वाले सेल हैं ना, ये जो बचे हुए हैं इनको करना है हमने। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है आपके पास 1 3, यानी कि D13 निकाल लेंगे। पहले मैं लिख लेती हूँ D13, D14, D14, और क्या है आगे D21, D21 और D31, D32 और D33, यही आई थिंक, है ना। अब चलो निकालते हैं C13 20 है, देखो देखो C13 कितना है 20 दिया हुआ है ना, तो 20 आपके पास हो जाएगा माइनस U1 और V3 आपके पास 4 है, तो 4 U1 इनको करेंगे जब आप, तो आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या आ गया 17 आ गया। आगे भी इसी तरह से क्या निकाल लेंगे D14 निकाल लेंगे, तो D14 क्या है
यहाँ पे 11 माइनस के 1 और ये 10 यानी कि 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आपके पास। D2 1 निकाल लेंगे, आएगा 12 माइनस के 3, तो यानी कि ये आ गया 9 आपके पास। उसके बाद D3 1 निकाल लेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस के U3 और V1 यानी कि दोनों को सम करेंगे तो 4, यानी कि ये आ गया 4। D3 2 निकाल लेंगे तो 14 माइनस के 1 प्लस 7 यानी कि 8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, है ना, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो D3 3 निकाल लेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस के 1 और 4 यानी कि 5, तो ये आ गया आपका 11। देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा देती हूँ आपको कि जब आपके पास ये जो DIJ के नेचर पे डिपेंड करता है आपके पास कि आपके सॉल्यूशन जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो, क्या देखो अगर आपके पास यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, देखो कैसे हमारे पास होगा, अगर इफ़ ऑल डी आई जे अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, देन जो आपके पास होता है, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल होता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है क्या कि अगर इफ़ एटलीस्ट, अगर हमारे पास ना इफ़ एटलीस्ट 1 DIJ अगर आपके पास 0 हो जाए, 1 DIJ अगर आपके पास 0 हो जाता है ना, देन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज़ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इफ़ DIJ अगर हमारे पास क्या होते हैं, DIJ अगर हमारे ग्रेटर देन 0 होते हैं फॉर ऑल I और J के लिए, ठीक है, देन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। इसमें एक केस ये भी आता है कि जब अगर आपके पास DIJ अगर आपके नेगेटिव हो जाए ना, तो फिर वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं रहता, फिर उसके लिए ऑप्टिमल निकालने के लिए फिर आगे हम फर्दर आगे चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो सारे DIJ आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो यानी कि ये सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, यूनिक होगा। और जो सॉल्यूशन बना था ना आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो था, जो कि कितना था आपके पास 290 था, तो यही आपके पास आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बन जाएगा। ऑप्टिमल है ना, तो यानी कि 290 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्टिमल कॉस्ट भी कितनी आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, 290 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।